हेलो। कैसे हैं आप लोग? आज काफ़ी दिन बाद आप लोगों से बात करने का मौका मिला। मैंने कहा चलिए फिर बात करते हैं आपसे। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। आपने कई बार लाइफ में सुना होगा कि वी टॉक अबाउट डोंट बी जजमेंटल। किसी के बारे में वाई डू वी फॉर्म ओपिनियन, हम क्यों राय बना लेते हैं अपनी? रायचंद है क्या? नहीं, हम रायचंद नहीं है, लेकिन हम फिर भी राय बना लेते हैं। वो ऐसा है, उसने ऐसा किया है, वो ऐसा ही होगा। That person, he talked to me like that, that person is bad. He didn't talk to me, he's bad. Why are we judgmental? क्यों हम इतनी जल्दी ओपिनियन बना लेते हैं लोगों के बारे में? मौका तो दें उनको, थोड़ा समय तो दें। Why don't we have patience? We don't. किसी ने कोई बात कह दी, तुरंत उसकी बात मान ली। हाँ, तुम कह रहे हो उसके बारे में, ऐसे ही होगा, फलाना तो ऐसे ही है। गलत है, ठीक नहीं है। काफ़ी कुछ दोस्तों खो देते हैं हम जजमेंटल होके। बहुत रिश्ते टूट जाते हैं, प्यार मोहब्बत छूट जाती है, बहुत सी चीज़ें बदल जाती हैं। तो इस बारे में हम लोगों को बहुत ख्याल रखना चाहिए कि हम किसी के प्रति जजमेंटल नहीं हो। देखिए, छोटा सा वाक्य आपको बता रहा हूँ। मैं आपसे अपने वाक्य ही शेयर करता हूँ और हर चीज़ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे ही होती है। It's not fiction. It's all what I experience in my life that I share with you in form of a story or whatever. बात काफी पुरानी है। I was traveling to लखनऊ। तो आगरा से लखनऊ के लिए अवध एक्सप्रेस जाती है। रात को चलती है 9:30 बजे और सुबह ठीक 5, 5:30 पे, अगर लेट नहीं हुई, लखनऊ पहुंच जाती है। मुझे कुछ काम था तो मैं अवध एक्सप्रेस में AC 2 टायर में बैठा। जाड़े की रातें थी सब, तो मैं जब AC 2 टायर में घुसा तो ऑलमोस्ट खाली सा था। तो मेरा एक कूपे था, कूपे मतलब चार बर्थ वाला। तो नीचे की एक बर्थ खाली थी, तो मैं उसमें जाके शांति से बैठ गया। पूरा 3 सीट्स खाली पड़ी हुई थी, बैठ गया सर। थोड़ी देर में थोड़ा हंगामा सा हुआ। देयर वाज सम काइंड ऑफ अ कमोशन एंड 2 पुलिस वालास दे केम इनसाइड एंड बिहाइंड देम एक अर्दली टाइप का आदमी सफ़ेद कपड़े पहने हुए, वो भी आया। जल्दी जल्दी उसने मेरे सामने वाली सीट पर एक वाइट बेडशीट बिछाई, एक कटैची थी वो नीचे रखी, पानी का रखा। मैंने कहा भैया ये क्या बवाल है, कोई VIP आ रहा है क्या? क्यों, लखनऊ जाने वाले आगरा से बहुत लोग होते हैं, नेता टाइप्स, ऑल काइंड्स ऑफ पीपल दे ट्रैवल बाय अवध एक्सप्रेस, बिकॉज एट दैट टाइम दैट वाज ओनली ट्रेन। अब तो एक्सप्रेस वे बन गया साहब, 3 घंटे में पहुंचते हैं लखनऊ। नॉट एट दैट टाइम, आई एम टॉकिंग ऑफ 80s। या बहरहाल हम बैठे वहां पर। थोड़ी देर में हमने देखा कि साहब एक शख्स थोड़े से VIP टाइप के, मुझे ठीक से नजर नहीं आया, वो धीमे धीमे चलते हुए आए। मैंने कहा अरे ये तो आगरा के DM हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ आगरा। ही वॉज ट्रैवलिंग इन द ट्रेन टू लखनऊ। अब मैं उस शख्स का नाम नहीं लूंगा, पुरानी बात है। तो हम जानते थे भाई, ऑफकोर्स डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ आगरा है, तो कौन नहीं जानता उनका। अखबारों में रोज तस्वीरें आती है, उनको हम देखते हैं। बस इतना हुआ कि मैंने उनको हेलो किया, उन्होंने भी बड़ी फॉर्मली हेलो, बैठ गए। फॉर्चुनेटली ऊपर की दोनों बर्थ पे कोई भी इंसान नहीं था, या तो किसी को घुसने नहीं दिया गया होगा वहां पर। भाई DM ट्रैवल कर रहे थे, हमारी किस्मत अच्छी थी, हम बैठे हुए थे। शक्ल सूरज शायद ठीक ठाक थी, तो लोगों को लगा भाई ये ठीक ठाक आदमी, बैठे रहने दो उसको। तो साहब वो बैठे, हमने बस हमारी हेलो हुई, उनसे दुआ सलाम भी, कुछ नहीं, हमने कोई उनसे बात नहीं की। हमने कहा यार ये तो बड़ा एरोगेंट आदमी है, हमने इतने प्यार से इसको हेलो किया और इसने हेलो, इस एरोगेंट मैन। नहीं होगा यार, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है तो एरोगेंट तो होगा ही, क्या है, होना भी चाहिए। एंड देन दीज पीपल दे हैव दे लिव इन देयर कोकून। ये सबसे नहीं करते हैं, क्या पता कौन काम निकालना चाहे, कौन से क्या करना चाहे, तो दे डोंट टॉक विद पीपल। तो हमने कहा ठीक है यार, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, हम भी डॉक्टर हैं, हम कौन सा काम है किसी से, प्रोफेसर रैंक के हैं ना, तुम तो हम भी कोई बात नहीं। रात का समय था साहब, हमने खाना ना खा के आए थे, वो भी अपना खा के ही आए होंगे जनाब। थोड़ी देर में साहब हम सो गए। सुबह ट्रेन लेट हो गई एज यूजुअल, तो 5:30 बजे मेरी आँख खुली होगी
तो ये शख्स भी बैठे हुए थे। बात का एक हल्का सा सिलसिला शुरू हुआ। मैंने कहा कि मैंने चाय मंगाई थी, तो मैंने उससे अब चाय क्या पूछा, मैंने कहा चाय लेंगे, तो उन्होंने हाँ कर दी कि यस आई हैव टी। तो उसी चाय में से मैंने आधी उनको दी, आधी मैंने पी, और हमारा बात का एक छोटा सा सिलसिला शुरू हो गया। मैंने उनको बताया कि मैं डॉक्टर हूँ और मैं इस तरह से लखनऊ जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा साहब, मैंने कहा साहब आपको, वाह, आपको कौन नहीं जानता, आप तो फला हैं, आई नो यू सो वेल एंड आई सॉ यू केम टू माई कॉलेज प्रोग्राम वंस एंड यू वर द चीफ गेस्ट। तो ही रिमेंबर्ड, ही सेड हाँ सही बात है डॉक्टर साहब, ये वो हल्की फुल्की बातें होती रही। तो थोड़ी देर में सब लखनऊ स्टेशन आ गए। तो अब हम उतरे स्टेशन पर। हमने उनसे पूछा कि साहब आपको कोई लेने आ रहा है? हाँ हाँ बिल्कुल, आपको लेने के लिए आएंगे। हमने भी कहा भाई ज़रूर आएंगे लेने, गाड़ी छोड़ना ही, गाड़ी लेने आई हुई है, सफ़ेद नीली बत्ती लाल बत्ती वाली गाड़ी आएगी इनके लिए। तो हमको भी हमारे कोई रिश्तेदार लेने आने वाले थे। हम नीचे उतरे तो ये बेचारे सज्जन खड़े हुए दरवाजे पर, प्लेटफॉर्म पर, और यूँ देखें, इनको कोई लेने नहीं आया। ताज्जुब, हमने कहा भाई वीआईपी आदमी और इनको कोई लेने नहीं आया। मैंने कहा है ये एरोगेंट आदमी है, इसको कौन लेने आएगा। खैर हम नीचे उतरे। मैंने कहा कि शुड आई हेल्प यू। मैंने इनकी अटैची उतार के नीचे रखी। अब ये बेचारे अपना अटैची रोलर लिए हुए अपना निकल लिया अकेले, हम भी अकेले थे। मैंने कहा वाह गुरु, वहाँ तो राजा और यहाँ गंगवा तेली, मतलब यहाँ कोई पूछ ही नहीं है, कोई आया नहीं लेने इनको। हम ऐसे ही बात करते करते बाहर निकले। मैंने कहा आपको लेने? हाँ आता होगा। मैंने कहा ऐसा है कि तब तक हमको जो लेने के लिए हमारे रिश्तेदार आए थे, ही वॉज एक्चुअली स्टैंडिंग आउटसाइड। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि आप कहें तो मैं, मेरे साथ गाड़ी थी साहब, मैंने कहा आपको मैं छुड़वा दूँ? नहीं डॉक्टर साहब हम निकल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ऑटो मिलते हैं। और झटपट उन्होंने ऑटो किया, निकल गए। मैंने कहा भाई वाह। मैंने कहा आदमी तो यार बहुत अच्छा है। मैं तो, हम तो पता नहीं क्या सोचे थे इसके बारे में। लुक हाउ हम्बल, हाउ व्हाट काइंड ऑफ ह्यूमिलिटी ही हैज़। अच्छा इंसान है, अच्छी बातें कर रहा था। हमने ज़बरदस्ती जजमेंटल हो रहे थे उनके लिए। उन्होंने कहा भैया दिस इज नॉट राइट, व्हाई वाज आई जजमेंटल अबाउट दिस मैन, ही इज़ अ नाइस मैन। बहरहाल मैं अपने घर गया, मुझे अपना काम था, और मुझे वही रात को अवध एक्सप्रेस ही पकड़नी थी वापस आने के लिए आगरा। तो आई जस्ट हैड टू गो टू एन ऑफिस एंड हैव सम डू सम वर्क देयर। आधे घंटे का काम था मुझे। बहरहाल काम खत्म हुआ मेरा, स्पेंड टाइम विथ माई रिलेटिव्स। और रात को मेरे ख्याल में 10 बजे ट्रेन थी, टाइम मुझे ठीक से याद नहीं है। हम साहब पहुँचे ट्रेन में, फिर से हमारा तो रिजर्वेशन था लौटने का। जब हम ट्रेन में पहुँचे तो उसी कूपे में हमारे डीएम साहब बैठे हुए। आइए डॉक्टर साहब, उनके साथ आपकी बार 2 चमचे बैठे हुए थे। आइए डॉक्टर साहब, और कैसा रहा आपका काम हुआ कि नहीं? कैसा हो गया? मैंने कहा आपका, हाँ मीटिंग थी साहब, आपको तो पता है। एंड फ्रेंड्स, वो जो हमारी जर्नी थी कमिंग बैक, वी टर्न आउट टू बी फ्रेंड्स। हमारी दोस्ती हो गई। रात को थोड़ी देर बात की, फिर सुबह आगरा पहुँचे। तो हमको साहब डीएम साहब घर छोड़ने आए अपनी गाड़ी में। वहाँ तो नीली बत्ती वाली गाड़ी आई थी उनको लेने के लिए। बहरहाल हमको छोड़ने के लिए घर आए हो, और दोस्ती का एक सिलसिला बना उनसे। लेकिन इन लोगों के ट्रांसफ़र बड़ी जल्दी हो जाते हैं। मैं कहा 2 महीने बाद उनका ट्रांसफ़र हो गया। बहरहाल वो चले गए, और हमने फिर वही सोचा जो मैं आपको बात कह रहा था कि डोंट बी जजमेंटल अबाउट पीपल, दैट्स नॉट राइट। एक छोटा सा वाकया आपको मैं बताता हूँ, मेरे साथ तो नहीं हुआ लेकिन ये किस्सा सही है कि एक बार ट्रेन में एक फादर अपने बेटे के साथ ट्रैवल कर रहा था। बेटा उसका था करीब 23-24 साल का। सुबह का समय था। फादर और उसका बेटा दोनों एक बर्थ पे बैठे हुए थे, सामने भी लोग बैठे हुए थे। सनराइज हो रहा था। तो बेटा खिड़की से झांक के बोलता है, पापा पापा देखिए कितना सुंदर है सूरज। ने हाँ बेटा बहुत प्यारा लग रहा है। थोड़ी देर बाद फिर झांका, पापा 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 देखिए देखिए वो कितनी सुंदर चिड़िया उड़ रही हैं आसमान पे। पापा ने कहा हाँ बेटा बहुत प्यारी चिड़िया उड़ रही है। फिर शांत रहे। सामने बैठे वाले लोग ये सोच रहे थे ये 23-24 साल का लड़का और बच्चों की तरह से बात कर रहे हैं जैसे कोई 5 साल का बच्चा। उनको ये चीज समझ में नहीं आई।
थोड़ी देर बाद वो फिर बोला, पापा देखिए 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 वो पेड़ देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे पीछे भाग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। हाँ बेटा, जब ट्रेन चलती है तो ऐसा लगता है जैसे कि सारी दुनिया जो है वो पीछे भाग रही है। अब तो साहब सामने वाले जो लोग बैठे हुए थे उनसे रहा नहीं गया। मैंने कहा साहब समथिंग इज रॉन्ग। थोड़ी देर बाद उनमें से एक सज्जन ने फादर से कहा, भाई साहब हमको लगता है आपके बेटे के साथ कुछ प्रॉब्लम है, माइंड मत करिए, देखिए हम तो आपकी सलाह दे रहे हैं, आप इसको किसी को दिखाते क्यों नहीं, मतलब ये ऐसी बातें कर रहा है। फादर मुस्कुराया। फादर ने कहा कि भाई साहब थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी अ सजेशन, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, कि मेरा बेटा जब 5 साल का था तो इसको एक्सीडेंट में इसकी आंखें चली गई थी। हम लोग अभी अभी इसकी सर्जरी हम लोगों ने कराई थी और इसकी आंखों की रोशनी अभी आई है, तो हम लोग अब वापस घर जा रहे हैं अपने। तो जो ये देख रहा है, इसने 5 साल की उम्र में जो देखा था इसने, वही इसको आज नजर आ रहा है, बीच में इसने कुछ नहीं देखा। वो लोग अपनी जबान को अपनी दांतों तले काट के चुपचाप बैठ गए, एंड दे फेल्ट सॉरी दैट व्हाई वर दे जजमेंटल अबाउट दिस स्वीट बॉय। अगेन द सेम थिंग कम्स, डोंट बी जजमेंटल अबाउट पीपल। हमको नहीं पता कि किसके साथ में कौन सी कहानी कहाँ कैसे चल रही है, उसकी जिंदगी की लड़ाई क्या है, वो ऐसे क्यों कर रहा है, उसने ऐसे क्यों बिहेव किया, why did he act like that? There has to be a reason. We have no reason to be judgmental about the action of that person or his motives or why he did that. Right? विश्वास करते हैं ना मेरी बात पे? Yes, please do that. And next time, don't be judgmental about anybody. बच्चों को भी सिखाइए कि किसी के बारे में ओपिनियन इतनी जल्दी ना बनाया करें, समझे, परखें, तब सोचें। थैंक यू वेरी मच। मेरी कहानी अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।